शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अंबेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। अंबेडकर माह अप्रैल में जिस तरह से अंबेडकर संदेश आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश आज के इस वीडियो में होने वाला है। बाबा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14 से अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने, इसी शीर्षक के अंतर्गत लगातार अंबेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज अध्याय 9 बौद्धों का अपमान छुआछूत का मूल आधार है, ये बात बाबा साहब शीर्षक के तौर पर अध्याय नंबर 9 में लिखते हैं। आखिर कैसे बौद्धों का अपमान ही अछूतों का छुआछूत का मूल आधार है, ये सिद्ध करेंगे इस चैप्टर में। बाबा साहब की लेखनी से यहाँ पर सिद्ध हो जाता पूरी तरह से। आज बहुत ही महत्वपूर्ण अंबेडकर संदेश, ऐतिहासिक अंबेडकर संदेश होने के नाते हमारा विशेष निवेदन आपसे है कि इस अंबेडकर संदेश को आप अंत तक जरूर वाच करें। आज का अंबेडकर संदेश BBAIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आपकी सेवा में पेज नंबर 79 से 82 तक हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। भाषा लिखते हैं कि 1870 से हर 10 वर्ष बाद जनगणना आयुक्त द्वारा जनगणना की जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती रही है, उसमें भारत की सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाओं के बारे में अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध न होने वाली अमूल्य जानकारी उपलब्ध है। 1910 से पहले जनगणना आयुक्त का धर्मानुसार जनसंख्या नामक एक लेख रहता था। इस लेख में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई आदि की जनसंख्या ही रहती थी। 1910 की जनसंख्या की रिपोर्ट में चालू परंपरा को छोड़कर नई बात अपनाई गई। प्रथम बार हिंदुओं का 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया। प्रथम बार हिंदुओं का 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 आध्यात्मवादी और आदिवासी, नंबर 3 अछूत। तब से ये नवीन वर्गीकरण प्रचलित है। यानी कि कोई आपसे जानकारी करना चाहे कि बताओ अछूत शब्द पहली बार कब प्रचलन में आया, तो आप क्या बताएंगे? 1910 यानी कि 1911 की जनगणना में पहली बार अछूत शब्द का इस्तेमाल किया गया था। पहले की जनसंख्या की परंपरा को बदल देने से 3 प्रश्न पैदा होते हैं। पहला, 1910 को जनगणना के आयुक्त ने ये नया वर्गीकरण क्यों किया? दूसरा, यह कि अपनाए गए वर्गीकरण का आधार क्या था? आधार यानी कि जो वर्गीकरण की बात की जा रही है, यहाँ हिंदुओं का 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया। नंबर 1 हिंदू, नंबर 2 अध्यात्मवादी और नंबर 3 अछूत। यानी कि ये 3 वर्गों में, इन 3 वर्गों का आधार क्या था? तब बाबा साहब लिखते हैं कि तीसरा यह कि वे कौन से कारण थे जिनसे कुछ ऐसे रीति रिवाजों का विकास हुआ जिनसे हिंदुओं को 3 भिन्न वर्गों में विभाजित करना उचित माना गया। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि पहले प्रश्न का उत्तर हमें उस भाषण में मिलता है जो 1909 में आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने उस समय के वायसराय लॉर्ड मिंटो के समय दिया था। उसमें मुसलमानों ने अपने लिए विधानमंडल, कार्यपालिका तथा सरकारी नौकरियों में पृथक और पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग की थी। उस भाषण से निम्नलिखित अंश उद्धृत किया जा रहा है। तब बाबा साहब लिखते हैं कि 1909 की जनगणना के अनुसार भारत के मुसलमानों की संख्या 6 करोड़ 20 लाख से ऊपर है। और सम्मानित साथी, ये यहाँ पर हम आपको बता दें, सर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों ने लॉर्ड मिंटो के समय एक स्पीच दिया था। उस भाषण की बात यहाँ पर किया जा रहा है। वो भाषण के अक्षरशः हम आपके समक्ष रख रहे हैं। अर्थात सरकार बहादुर की भारतीय प्रजा के चौथे और 5वें हिस्से के बीच में यदि अध्यात्मवादी तथा दूसरे छोटे मोटे धर्मावलंबियों के लेख में आने वाली असभ्य जातियां और जो वास्तव में हिंदू न होने पर भी हिंदू गिने जाते हैं, उन्हें बाहर कर दिया जाए तो हिंदू जनसंख्या की तुलना में मुसलमानों का अनुपात बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हम ये निवेदन करना उचित समझते हैं कि प्रतिनिधित्व की किसी भी विस्तृत अथवा संकुचित पद्धति में एक ऐसी जाति जिसकी जनसंख्या रूस को छोड़कर किसी भी प्रथम दर्जे की यूरोपीय शक्ति की जनसंख्या से अधिक है,
उचित तौर पर यह मांग करती है कि उसे राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो। हम सरकार बहादुर की आज्ञा से एक कदम आगे जाकर यह आग्रह करना चाहते हैं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार के प्रतिनिधित्व में और अन्य सब बातों में जिनका उनके पत्र और प्रभाव से संबंध हो, मुस्लिम जाति को जो पद मिले वह उनकी जनसंख्या के ही अनुरूप नहीं बल्कि उनके राजकीय महत्व तथा साम्राज्य की रक्षा में उनसे जो सहायता मिलती है उसके भी अनुरूप होना चाहिए। हमें ये भी आशा है कि इस विषय में सरकार इस बात को और भी ध्यान देगी कि 100 वर्ष से कुछ ही अधिक समय पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति रही है और यह कि उसकी याद उनके दिलों से स्वाभाविक तौर पर मिट नहीं गई है। इटैलिक्स में दिए गए कुछ शब्दों का गूढ़ार्थ है। ये शब्द भाषण में यही बात सुझाने के लिए दिए गए हैं कि हिंदुओं के साथ मुसलमानों की तुलना करते समय हिंदुओं की जनसंख्या में से अध्यात्मवादी, आदिवासी तथा अछूतों की जनसंख्या कम कर दी जाए। इसका कारण 1910 में जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं के वर्गीकरण की जो ये नई पद्धति स्वीकार की, उसका आधार मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व में वृद्धि की मांग की है। हिंदुओं ने इस मांग का अर्थ यही लिया था। पहले प्रश्न के बारे में यह रुचिकर है कि जनगणना आयुक्त ने वर्गीकरण की यह नई पद्धति क्यों अपनाई, उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना दूसरा प्रश्न है। जानने की महत्वपूर्ण बात यह है कि जनगणना आयुक्त ने हिंदुओं को भिन्न भिन्न वर्गों में किस आधार पर जो 100% हिंदू थे जो नहीं थे में वर्गीकृत किया। जनगणना आयुक्त ने इस वर्गीकरण का जो आधार बनाया यह जनगणना आयुक्त द्वारा जारी परिपत्र में दिया गया है। उसमें उसने दोनों वर्गों को बांटने के लिए खास कसौटियां निश्चित की हैं। जो 100% हिंदू नहीं है ऐसी जातियों और कबीलों के लक्षण इस प्रकार दिए गए हैं, यानी कि जो 100% हिंदू नहीं है। जनगणना आयुक्त ने 2 कैटेगरी हिंदुओं की बनाई, एक जो 100% हिंदू थे और जो नहीं थे। जो नहीं थे उनकी कसौटियां क्या है ये हम जान लेते हैं। 10 कसौटियां हैं, 10 मानक हैं जो जानना जरूरी है। हो सकता है ये 10 मानक आपसे ही संबंधित हो। तो पहला मानक, पहला कसौटी, ब्राह्मणों का प्रभुत्व नहीं मानते। दूसरा, किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। देवों को प्रमाण नहीं मानते। हिंदू देवी देवताओं को नहीं पूजते। अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते। उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता। हिंदू मंदिरों के गर्भगृह में नहीं जा सकते। स्पर्श अथवा एक निश्चित सीमा के भीतर आकर उसे अपवित्र कर देते हैं। अपने मुर्दों को गाड़ते हैं, गौमांस खाते हैं और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। 10वां यही लास्ट है कि गौमांस खाते हैं और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। इन 10 कसौटियों में से कुछ ऐसी हैं जो हिंदुओं को अध्यात्मवादियों और आदिवासियों से पृथक करती है। शेष ऐसी हैं जो उन्हें अछूतों से पृथक करती है। अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने वाली क्रम संख्या, ध्यान दीजिए, अछूतों को हिंदुओं से पृथक करने वाली क्रम संख्या 2, 5, 6, 7 और 10 है। हमारा संबंध विशेष रूप से उन्हीं से है। 2 में क्या है, किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। 5वां क्या है, अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते। 6ठा है, उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता। 7वां है, हिंदू मंदिरों के गर्भगृह में नहीं जा सकते। 10वां है, गौमांस खाते हैं और गौ के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं। तब बादशाह लिखते हैं कि स्पष्टता के लिए अच्छा है कि हम इन कसौटियों को हिस्सों में बांट लें और उन पर पृथक पृथक विचार करें। इस अध्याय में केवल क्रम संख्या 2, 5 तथा 6 पर विचार होगा। संख्या 2, 5, 6 कसौटियों के अंतर्गत जो प्रश्न है उनके जनगणना आयुक्त को जो उत्तर मिले हैं उनसे प्रकट होता है कि अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते। अछूत किसी ब्राह्मण से मंत्र नहीं लेते, ये दूसरी प्रतिज्ञा है, दूसरी कसौटी है। किसी ब्राह्मण अथवा अन्य किसी माने हुए हिंदू गुरु से मंत्र नहीं लेते। दूसरा यहाँ पर जो है, अच्छे ब्राह्मण अछूतों का संस्कार नहीं करते। तो यहाँ पर 5वां जो बिंदु है, 2, 5, 6 की बात हो रही। 5वां है, अच्छे ब्राह्मण उनका संस्कार नहीं करते। और तीसरा, यानी कि तीसरा जो कसौटी है वो 6ठा
उसका कोई ब्राह्मण पुरोहित नहीं होता। अछूतों के अपने में से पैदा किए हुए निजी पुजारी होते हैं। सभी प्रांतों के जनगणना आयुक्त इन बातों पर सहमत है। इन प्रश्नों में तीसरा सबसे महत्व का है। दुर्भाग्य से जनगणना आयुक्त ने इसको नहीं समझा, क्योंकि वह अपनी प्रश्नावली में इस मामले की तह तक नहीं जा सका। उसे ये जानने की कोशिश नहीं की कि अछूत ब्राह्मणों के मंत्र क्यों नहीं लेते, ब्राह्मण का संस्कार क्यों नहीं करते, अछूत अपना ही पुजारी क्यों पसंद करते हैं, अछूत अपना ही पुजारी क्यों पसंद करते हैं, और सबकी अपेक्षा इन बातों में क्यों का अर्थ, क्यों का सार्थक महत्व है। इन बातों के क्यों की जांच करनी चाहिए, क्योंकि अस्पृश्यता उत्पत्ति का मूल कारण इन्हीं में से कहीं छिपा हुआ है। सामान्य साथियों, अस्पृश्यता उत्पत्ति का मूल कारण इसी क्यों में छिपा है। इस क्यों का प्रश्न का जवाब जैसे ही हमको मिल जाएगा, हम अस्पृश्यता का जो मूल आधार है वो समझ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा इंतजार अगले अम्बेडकर संदेश का। इस क्यों का प्रश्न जानने के लिए हम अगले अम्बेडकर संदेश में इस चैप्टर को समाप्त करेंगे और इसके निष्कर्ष पर भी पहुंचेंगे। तो आज के अम्बेडकर संदेश को रोकने से पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जान लेते हैं। आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि प्रथम बार हिंदुओं का वर्गीकरण किया गया, 3 भिन्न वर्गों में बंटवारा किया गया। तो ये प्रथम बार जब हिंदुओं का 3 भागों में वर्गीकरण किया गया, तो कब वर्गीकरण किया गया था, आपको बस उस ईयर का नाम बताना है, वर्ष का नाम बताना है। और वो 3 वर्ग हम आपको बता देते हैं, हिंदू, अध्यात्मवादी और आदिवासी, और तीसरा अछूत। तो ये 3 वर्गों में हिंदुओं को बांटा गया, बंटवारा किया गया। तो ये कब किया गया, बस यही प्रश्न का उत्तर आपसे अपेक्षित एवं प्रार्थनीय है। अगले अम्बेडकर संदेश में उस क्यों का प्रश्न हम ढूंढेंगे। इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है, रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्ताक्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।